परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में सभी को प्रणाम करता हूँ। और आद्य शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राणों की देवी संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से है और आद्य शक्ति माँ गायत्री की बिजली ही है, जहाँ सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों में जीवन हिलोरे ले रहा है। तो ऐसी आद्य शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। उन प्राणों को हम नमन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं, जो हमारे मानव चिंतन को श्रेष्ठ बनाते हैं, जो मानवीय बुद्धि का साफ सफाई करते हैं, शरीर के हानिकारक रसायनों का शमन करते हैं, दिव्य ऊर्जाओं का शरीर में प्रभाव सुनिश्चित करने वाला पावन देव मंत्र गायत्री महामंत्र इस संसार को सनातन भारत की एक अनुपम देन है, उपहार है, जिससे स्थूल सूक्ष्म और कारण स्तर की समस्याओं का समाधान इस मंत्र के गुंजन करने के बाद होता है। तो ऐसे पावन मंत्र को सभी एक साथ हमारे साथ दोहराएं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, विषय है युग परिवर्तन का और सूत्र हैं वेद के। दो वैदिक सूत्रों की मैं चर्चा आपसे करूंगा, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। ये वो सूत्र हैं जिन सूत्रों को परम सत्ता परमात्मा ने प्रत्येक 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों संपूर्ण प्राणियों का धरती पर आगमन, उनका रहना और उनका चले जाना, ये क्रम प्रत्येक जीवों के साथ करोड़ों वर्षों से अरबों वर्षों से यहाँ धरती पर चलायमान है। और ये दो वैदिक सूत्रों से ही परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों, यहाँ क्रिएटर और क्रिएशन दो शब्द हैं। तो यहाँ जो शब्द पहले लिखा जाएगा वो क्रिएटर लिखा जाएगा। अगर आपने क्रिएटर शब्द लिखा ही नहीं है तो क्रिएशन शब्द लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिएटर में से ही क्रिएशन शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ये बात सारे संसार में समझ जाने के लिए पर्याप्त है कि कोई एक क्रिएटर है जिसने सब पूरी क्रिएशन की है। और ये सब क्रिएशन पंच महाभूतों से हुई है। अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से संपूर्ण पदार्थों की रचनाएं हुई हैं। दोस्तों, यहाँ भांति भांति के जो जीव शरीर दिखाई देते हैं, छोटे बड़े ऊंचे नीचे, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, इतने तरह के जो जीव दिखाई देते हैं, यहाँ परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीवों का जो निर्माण हुआ है वो इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है, जिनसे चींटी का शरीर बना है, जिनसे हाथी का शरीर बना है, जिनसे मानव का शरीर बना है। ये सब में समानता है। तो इन 5 महाभूतों से मिलके भिन्न भिन्न तरह के जो शरीर बने हैं, अब ये शरीर जो है ये प्राणी कहलाएंगे। तो प्राणी कब कहलाएंगे? प्राणी जब कहलाएंगे जब इन शरीरों में आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली रूपी वो प्राण सत्ता जब शरीर में प्रवेश करेगी। तो जब शरीर में आदि शक्ति माँ गायत्री प्रवेश करेंगी, वो प्राण प्रवेश करेंगे, तो संपूर्ण जीव जीवित होंगे। तो दोस्तों, यहाँ एक और बात क्लियर कर देने की है
कि यहाँ जितने भी प्रकार के संपूर्ण जीव हैं, किसी भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में उनके शरीर के अंदर कोई भी ऐसा अंग अवयव उपस्थित नहीं है जो प्राणों को रिसीव करता है। किसी भी जीव शरीर में, ना ही मानव के अंदर, कोई ऐसा ऑर्गन्स नहीं है जो प्राणों को रिसीव करता है, धारण करता है और प्राणी जिंदा हो जाता है। ऐसा कोई अंग नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही सरल भी है। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार हमारे परम सत्ता परमात्मा ने पहले ही घोषणा की हुई है कि संपूर्ण जीवों में जो व्याप्त सत्ता है वो ही परमात्मा सत्ता का एक अंश आत्मा है। दोस्तों, अब ये जो परम सत्ता परमात्मा एक तरह का क्रिएटर है और वो क्रिएटर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और सूक्ष्म है, उसके शरीर को देखा नहीं जा सकता। वो ऊर्जा के रूप में व्याप्त है और सनातन है। जब परमात्मा सनातन है तो उसी का एक अंश सनातन आत्मा वो भी सूक्ष्म है, उसको भी आंखों से नहीं देखा जा सकता। और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण भी सूक्ष्म है, आंखों से देखा नहीं जा सकता। अब इन तीनों का जो मिलान है वो संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के इन तीनों की साक्षी दे रही है। और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण केवल तभी प्राणी के अंदर जाता है जब प्राणी आत्मा को धारण करता है। ये आत्मा को धारण करता है, शरीर में आत्मा पहले प्रवेश करती है और ज्यों ही शरीर में आत्मा प्रवेश करती है वो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण वो आत्मा स्वतः ही खींच लेती है और प्राणों का आवागमन शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो आत्मा जो प्राणों को धारण कर रही है वो आत्मा चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मानव सभी में एक समान आत्मा निवास करती है और वो आत्मा ही प्राणों का धारण करती है। और जब आत्मा प्राणों का धारण करती है तो उस जीव का जीवन प्रारंभ होता है। और जब इस प्राणों का आवागमन बंद होता है वो कब होता है? वो एक ही सूरत में होता है जब आत्मा जो आई थी शरीर में वो शरीर से निकल जाती है, तो इसको जीवन का अंत कह दिया जाता है। लेकिन हमारी सनातन भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म के वैज्ञानिक सिद्धांत पर टिकी हुई है और लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से धरती पर ये सनातन संस्कृति का उद्घोष ही मानव को चेतनात्मक ऊर्जा से और मानव जीवन को सार्थक जीवन के रूप में यहाँ तब्दील करता है। अब समस्या यहाँ हुई है पिछले 2500 वर्षों में। इन 2500 वर्षों में बहुत ही चतुरताओं के साथ मानवों के द्वारा कुछ इस प्रकार के सूत्र, दोनों वैदिक सूत्रों को यहाँ तोड़ दिया गया है और मानवों के बीच आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम दोनों सूत्रों को तोड़ दिया गया है। और मानव को एक आत्मा ना मानते हुए मानव को एक शरीर मान लिया गया है और शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, इन शरीर की आवश्यकताओं को ही मानव का संघर्ष बनाकर प्रस्तुत कर देने का विधान विज्ञान, ये पूंजीवाद का जन्म पश्चिम के ओर से इन 2500 वर्षों में ही हुआ है। इन 2500 वर्षों में ही सारी मानव जाति के बीच में तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद आए हैं। ये 2500 वर्ष से पूर्व यहाँ कोई अनन्य धर्म नहीं थे। यहाँ 2500 वर्ष से पूर्व कोई मालिक नौकर अमीर गरीब का यहाँ पे रहने का विधान नहीं था। ये इन 2500 वर्षों में हुआ है और ये युग परिवर्तन है। जो हजारों सालों की गलतियां हैं उनको ठीक करने का ये समय आ गया है और इसी के अंतर्गत धरती से धन आधारित जीवन पद्धति के रुखसत करने के सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करते हैं, जिनमें अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र विशेष तौर से प्रयुक्त हुआ है धरती पर पहली बार। और दीनदयाल जी अर्थायाम में कहते हैं
कि ना किसी को धन की कमी होनी चाहिए जीवन काल में और ना धन की अधिकता होनी चाहिए जीवन काल में। इस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। तो सारे संसार से संपूर्ण मानवों के बीच संपूर्ण विभाजन भी समाप्त होंगे और मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये जो लंबा सिलसिला चल रहा है, इन सभी का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करेंगे। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।